मौजूद है। अ लाइट एंड हैवी बॉडी इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, हैवी और लाइट इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर मोमेंटम? मोमेंटम क्या होगा? अब देखें वही बात आ गई, मोमेंटम का जिक्र आ गया। तो अभी हमने बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर आप देखें तो हमने ये भी पढ़ा p²/2m। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट, तो p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m या p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा। तो इन शॉर्ट डायरेक्ट रिलेशन आया। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका मैस ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर मोमेंटम, जिसका मैस ज्यादा हो गया यानी कि हैवी बॉडी। तो लिहाजा इसमें जो आपके पास आंसर बनता है अल्फा इज द करेक्ट आंसर, द हैवी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगर न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में देखें इंपॉर्टेंट भी है, इसको जरा देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ द बॉल ऑफ द मैस है और वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है। तो उसमें बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड, और हैंड बॉल हाथ में है और उसने फेंका ऊपर। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जब बॉल हाथ में है उसने अपने हाथ से बॉल छोड़ना कब है? यहाँ पे आके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हैंड ने वो डिस्टेंस जो कवर किया पहला वो है 0.2, और जब बॉल को छोड़ दिया वो हाइट कवर कर रहा है। हाइट कितनी कवर की उसने? 2 मीटर। मैं वंस अगेन बात कर रहा हूं, मेरे पास बॉल है, मैंने अब उसको हाइट पे फेंकना है। बॉल को फेंकने के लिए खुद जरा इमेजिन करना है कि आपने इसको थ्रो करना है। अब जैसे जैसे हाथ ऊपर जा रहा है, यहां पे आके मैंने बॉल को फेंका, तो मेरे हाथ ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया 0.2 है, और हाइट कितनी कवर हो रही है? 2 मीटर। और एंड पे पूछा ये गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो है वो आपने फाइंड आउट करनी होगी। तो इसी तरह वही बात आ गई, आप रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें आप जनरल अगर देखें तो वर्क का फार्मूला भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, F/S है, और उसने पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू W/S है। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो ये आ जाएगा mgh/s आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। मैथ जो है वो मैं अगर बात करूं तो वो कितना है? 0.2 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, और हाइट जो है वो उसने कितनी मेंशन की है? जो हाइट कवर की गई है दैट इज़ 2 मीटर, तो ये 2 आ गया। और डिस्टेंस ये वो वाला जो कि हाथ ने यहाँ तक जाने में किया, वो भी अगर हम देखें तो उसने वो कितनी वैल्यू उसमें दी गई है? दैट इज़ 0.2। तो ये तो सिंपल हो गया, ये से कैंसिल हो गया। 2 × 10 कितना आंसर आ जाएगा? दैट इज़ द 20 न्यूटन। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो करेक्ट आंसर इज़ द चार्ली विच इज़ द 20 न्यूटन। डियर स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर आपके सामने है, मैंने कुछ लिखा भी है यहाँ पे, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। क्वेश्चन है, इफ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 21% देन इंक्रीज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे आप देखें काइनेटिक एनर्जी दी गई है, मोमेंटम फाइंड आउट करना है। कभी आपको मोमेंटम दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। तो ये आपने 4 फार्मूलाज हैं या शॉर्टकट आप इनको कह लें, ये आपने लाजमी इनको याद कर लेना है। जब भी इससे हवाले से कोई परसेंटेज आएगी आप इसको फ़ौरन इसका आंसर कर सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इनमें से कौन सा पैरामीटर चारों में से यूज हो सकता है। लुक एट दैट, इफ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो जो गिवन है और फाइंड क्या करना है? इंक्रीज इन मोमेंटम। तो इसमें जो रिलेशन चारों में से आएगा वो ये वाला आएगा। क्या लिखा है? परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ये मैंने मोमेंटम लिखा है, बाकी भी ये आपने देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इक्वल टू फॉर्मूला ये आएगा 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक। ये वो होगा जो गिवन होगा, अंडर रूट इसके ऊपर, अंडर रूट से बाहर आएगा -1, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसको? 100 से आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर क्वेश्चन दिया जाता परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम ये है, तो बताओ काइनेटिक क्या होती? फिर ये वाला आ जाता। डिक्रीज के लफ्ज आते तो इसमें और इसमें आ जाता। बहरहाल इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से आपने पहले इसको याद करना है अच्छे तरीके से, फिर इसको आपने सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे बहरहाल सॉल्व कर देता हूँ। हमने देखा परसेंटेज इंक्रीज गिवन है कितनी? दैट इज द 21। मैं थर्ड वाला यूज करने लगा हूं। अगर आप गौर करें तो मैं इसी तरह फॉर्मेशन में रिलेट करने लगा हूं। 1 आ गया,
उसमें आ जाएगा प्लस। अब देखिए इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है आपके पास, और वो आपके पास है 21%, ये आ जाएगा जी 21। जब परसेंट की बात आएगी तो याद रखिएगा, जाहिर बात है नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये आपके पास इसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, और ये अंडर रूट जो आ जाएगा, ये बाहर आपने करना है -1 और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा यहाँ 100। एनी हाउ आगे चलते हैं। अगर आप गौर करें, इसका एल्सियम लेने लगा हूं मैं, 100 100 और प्लस मैं डायरेक्ट थोड़ा लिखने लगा हूं, 121 ओवर ये आ जाएगा जी 100, यहां लिखा जाएगा जी -1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए 121 का आपको पता होना चाहिए अंडर रूट होता है, ये आपके पास अंडर रूट जो बन जाएगा 11, और नीचे बन जाएगा आपके पास 100 है तो ये बन जाएगा आपके पास 10, तो ये आ जाएगा -1। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते चले जा रहे हैं। अब आप क्या करें, डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर लें। 11/10 किसके इक्वल होगा, 1.1 -1 इंटू 100। ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, ये आ जाएगा 0.1 इंटू 100, तो इसका आंसर जो बनेगा दैट विल बी द 10%। तो लिहाजा इसका जो आपके पास आंसर बनेगा वो आपके पास है डेल्टा ऑप्शन, विच इज द 10%। इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट, ये तो होगी जनरल फॉर्मेशन। अब हम आते हैं इससे भी ज्यादा डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, ये आपने अब याद करनी है, इसको नोट डाउन कर लेना है। आपको याद होगा आपने पावर फैक्टर फर्स्ट चैप्टर में असेसमेंट्स की थी, मैं याद होगा, मैं थोड़ा सा बताता हूं कि एक फार्मूला था 4/3 पाई r क्यूब का। हम आप पता क्या करते थे, मैं यहां पे थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं। हम कहते थे कि अगर परसेंटेज इन वॉल्यूम निकालना हो ना, जो पावर होती है पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, आर के जो भी परसेंटेज एरर हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट फॉर्मेशन बाजुकात इस्तेमाल, लेकिन ये प्रेफरेबल है ये वाला, इससे एग्जैक्ट आंसर आता है। तो मैं असेसमेंट है पावर फैक्टर वाली असेसमेंट, कि पावर बाहर आ जाती है मल्टीप्लाई होती है उसके परसेंटेज एरर के साथ। अब आप गौर कीजिएगा, हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, आपको याद होगा पहले तो बताइएगा कि मोमेंटम और काइनेटिक, मोमेंटम बराबर है 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, ठीक होगी बात ये। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर रिलेट करूं प्रोपोर्शनल तो सिर्फ इतना आ जाता है, ये भी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट खत्म करूं तो 1/2 आ सकता है। मैं यहां करने लगा हूं, देखें क्या होता है, पावर फैक्टर अप्लाई करें, 1/2 इधर मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज, वहां तो लफ्ज एरर्स के थे लेकिन यहां मैं उसी तरह अप्लाई करने जा रहा हूं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 21% है ना, या आप कहते हैं अप्रोक्सीमेट, मैं 21 लगाना चाहे लगा देते हैं। तो आप गौर करें तो पता किसके आ रहा है, ये 10 पॉइंट समथिंग एल्स वॉट एवर इज दैट, लेकिन आप गौर करें अप्रोक्सीमेट तो कितना आया, वो 10% ही आया है। तो लिहाजा ये शॉर्टकट भी बाज़ हम यूज कर सकते हैं पावर फैक्टर वाली लॉजिक लगा के, लेकिन प्रेफरेबल आपके पास इससे एग्जैक्ट आंसर आएगा। इट्स अप टू यू कि आपने टाइम में किस तरह बचाना है, उससे भी आंसर देखें 10% ही आया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक और हम कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज न्यूमेरिकली इक्वल। पहली तो बात सिंपल ही हमें क्लियर होगी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, उसने दोनों कह दिए कि दोनों न्यूमेरिकली क्या हैं, इक्वल हैं, और कहता है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, इक्वल करने के बाद इनके फार्मूलाज आप पुट करें और ये आ जाएगा mv। वैसे देखा जाए ये m और ये कैंसिल हो जाएगा और एक v ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो v/2 इज इक्वल टू 1 रह गया, तो v की वैल्यू इज इक्वल टू 2 और यूनिट आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें अल्फा 1 है, बीटा की ऑप्शन 2 है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर।